18 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर यून जब अपने पापा को वापस क्लिनिक पर लेकर आती है तो इसके पापा यून से सियोन हाइन की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं क्योंकि इन्हें वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। मगर अंदर आते डूसिक को देखकर इनका मुंह बन जाता है। जब वो अपने फेवरेट प्लांट के बारे में बात करते हैं तो डूसिक के पास इनसे ज्यादा नॉलेज होती है, जो कि डूसिक के मुताबिक इसने आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान सीखी थी। फिर यून के पापा डूसिक से प्लांट की इंफॉर्मेशन पूछते हुए इसके साथ हुआ जियोंग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और डूसिक की बातों से काफी खुश लग रहे होते हैं। फिर रेस्टोरेंट में आइजिन को गेम खेलते देखकर यून के पापा वहां चले जाते हैं और डूसिक भी इनके पीछे जाते हुए आइजिन को वहां से जाने का बोलकर इनके साथ गेम खेलने लगता है। यून और इसकी माँ इन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना मसरूफ देखकर ऊपर वेट करने चली जाती हैं। आखिरकार डूसिक भी यून के पापा के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गया था। अगर सियोंग के पास अच्छी एजुकेशन और उसके पास अच्छे मैनर्स थे जिससे वो लोगों के दिल जीत पाता था, तो डूसिक के पास भी मल्टी पावर्स, लोगों की हेल्प और इनके साथ टाइम स्पेंड करने जैसी बेशुमार क्वालिटीज थी। मिस्टर चैंग ठीक होने के बाद मिस चोई हुई के लिए प्रेजेंट लेकर जाते हैं। वो दोनों एक साथ मिस्टर चुंजे के कैफे पर बात करने के लिए जाते हैं। वहाँ बैठी पहले से मिस जो नमसूक इनकी पिक्चर लेकर फौरन ही मिस हुआ जियोंग को सेंड करती है और वो देखकर इसे नजरअंदाज कर देती है और डूसिक लोगों के लिए खाना प्रिपेयर करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर चैंग मिस चो हुई से अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं, मगर इनकी आधी बात सुनकर ही मिस चो हुई इसे बताती है कि मुझे तुम शुरू से अच्छे तो लगते थे, मगर मेरे अंदर तुम्हारे लिए कभी भी प्यार वाली फीलिंग्स नहीं थी। मैंने कभी भी इस नजर से तुम्हें नहीं देखा। हम सिर्फ अच्छे दोस्तों की तरह रह सकते हैं। मिस्टर चैंग को लग रहा था कि मिस हुआ जियोंग की वजह से मिस चो हुई इसको इनकार कर रही है और इसका दिल टूट जाता है। मिस चो हुई भी वहाँ से इसे गुड बाय कहकर चली जाती है। इनके पीछे बैठे मिस जो नमसूक और मिस्टर चुंजे सब बातें सुन चुके होते हैं। फिर खाना खाते हुए डूसिक यून के पापा को पापा कहकर पुकार रहा होता है और इनको मुख्तलिफ डिशेस के बारे में बता रहा होता है, मगर वो डूसिक से गेम हार जाने के बाद से दोबारा से डूसिक से थोड़ा थोड़ा खफा नजर आ रहे होते हैं और वहाँ किसी से भी बात नहीं करते हैं। मगर डूसिक इसको अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है और इससे कहता है कि यकीन करें ये डिश बहुत ही मजे की है, जिसे खाकर आप खुश हो जाएंगे। मगर वो आगे से कहते हैं कि मैं तुम पर भला भरोसा क्यों करूँ। तो डूसिक इनको बोलता है कि मेरे दादा कहते थे जिनके साथ खेलते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। इनकी बात सुनकर यून की माँ इसके पापा से कहती है कि हाँ अब तुम दोस्त हो, और फिर डूसिक इनके ना करने के बावजूद इनको ढेर सारा खाना अपने हाथों से खिलाता है। यून डूसिक की अपनी फैमिली के साथ अटेंशन देखकर इन सबको मुस्कुराता देखकर दिल में खुश होती है और इन सबको हंसता देखकर वे इनके साथ साथ ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद डूसिक और यून के पापा की फ्रेंडशिप दोबारा से हो जाती है और वो इससे इसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। डूसिक के बताते हुए यून को लगता है कि ये बात इसको हर्ट करेगी जब वो बताएगा कि इसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं। तो वो पापा को बोलती है कि ये प्राइवेट है तो पापा जाने दो, मगर डूसिक इसको बोलता है कि कुछ नहीं होता और वो अपनी सारी फैमिली के इस दुनिया से चले जाने की बात बता देता है, जिस पर यून के पापा खामोश हो जाते हैं और डूसिक के इनके लिए काफी लाने की बात पर इनकार करके कहते हैं कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए। डूसिक इनका मूड खराब देखकर बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। यून के पापा यून को एक ऑर्फन के साथ फौरन ब्रेकअप करने का बोलते हैं कि कोई भी पेरेंट्स दुनिया में नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे किसी ऑर्फन के साथ रिलेशनशिप में हों। और फिर वो यून से कहते हैं कि हमें अपनी फैमिली में ऐसा धब्बा नहीं चाहिए, जिस पर फौरन ही यून इनसे बोलती है कि अगर वो धब्बा है तो फिर मैं भी तो एक धब्बा ही हूँ, क्योंकि मेरी भी मॉम इस दुनिया से जा चुकी हैं और किसी के पेरेंट्स के गुजर जाने में बच्चों का क्या कसूर होता है। यून के इस तरह से डैड से बात करने पर इसके पापा इस पर चीखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। डूसिक इनकी सभी बातें सीढ़ियों पर खड़े सुन रहा होता है और फिर यून के पापा इसके पास से इसको नजरअंदाज करके गुजर जाते हैं। फिर डूसिक कुछ सोचकर इनके पीछे जाता है और इनसे ढेर सारी बातें करने के बाद वो डूसिक से अपने कहे गए लफ्जों के लिए सॉरी बोलते हैं और डूसिक को बताते हैं कि उन्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था और ये सब कुछ इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब यून की माँ की डेथ हुई थी तो उन्होंने शराब पीने की वजह से यून की केयर को निगलेक्ट कर दिया था। इससे पहले कि वो उसकी केयर करते यून खुद ही बड़ी हो गई, तो वो चाहते हैं कि यून की शादी भी किसी बड़े खानदान में हो ताकि वो कभी भी खुद को अकेला ना समझे। और फिर डूसिक से पूछते हैं कि क्या वो यून से मोहब्बत करता है और अगर करता है तो कितनी करता है, जिस पर डूसिक इनको सारा सच सच बता देता है कि वो यून को बहुत ज्यादा पसंद करता है, मगर सिर्फ दोस्त की तरह से, वो इसका बॉयफ्रेंड नहीं है और इसकी विश है कि यून को इसकी तरह का कोई बहुत ही अच्छा सा ख्याल रखने वाला मिले। तो यून के पापा इसके सच को सुनकर चौंक जाते हैं और फिर इससे कहते हैं कि वो शख्स तुम क्यों नहीं हो सकते हो, मगर डूसिक खामोश हो जाता है और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तो यून इनको कॉफी के लिए रोकना चाहती है, मगर इसके पापा चाय पीने पर राजी होते हैं और
फिर वो सब इनके पीछे चाय पीने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी तरफ स्योंग हायन बेचारा शूटिंग के टाइम में भी यून की यादों में खोया होता है। इस बार वो इसको हाथ से नहीं जाने देगा। इसको याद आता है कि कॉलेज के दिनों में जब वो यून के साथ काफी पीने गया था और इसे अपने साथ सिनेमा ले जाने के लिए टिकट देते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा था, तभी इसके स्कूल का फ्रेंड गैंग यू के आकर इसके सर पर आसमान तोड़ता है कि वो यून का बॉयफ्रेंड है। और तभी स्योंग हायन ने इस टिकट को अपनी जीन्स की पॉकेट में दबाकर इनके साथ मुस्कुराने की एक्टिंग की थी। और फिर वो अपने ख्यालों में खुद से कहने लगता है कि बिल्कुल भी अभी देर नहीं हुई है, बल्कि उसे इजहार कर देना चाहिए। सब लोग इसकी तरफ शूटिंग पर देखने लगते हैं। तब स्योंग हायन को अंदाजा होता है कि वो क्या कर रहा है। चाय पीने के बाद यून के पापा इनसे मिलकर चले जाते हैं, मगर यून को भी पता नहीं होता है कि डूसिक इनको सच बता चुका है और डूसिक के साथ इसकी माउंटेन पर रखी बोट पर जाती है और इसे पुरानी खटारा बोट पर अपना वक्त और पैसा जाया न करने का मशवरा देती है और डूसिक से इसके पास मिस्ट्री का पूछती है, मगर वो इसे बताना नहीं चाहता है। तो यून उसको गुड बाय कहकर घर वापस आ जाती है और फिर घर आकर मीसुन को रोते हुए देखती है, जिस पर इसे पता चलता है कि चोई इंचल ने इसका दिल तोड़ दिया है। फिर अगले रोज ट्रीटमेंट करते हुए मीसुन को इसके मॉम की तबीयत खराब होने का पता चलता है, तो वो सियोल जाने के लिए रेडी होती है। यून भी इसके साथ जाना चाहती है, मगर मीसुन इसके इम्पोर्टेंट पेशेंट्स के बारे में बताकर इसको वहीं पर रुकने को कहती है। मीसुन के जाते हुए चोई इसे जाते देख लेता है और यून से इसके बारे में मालूम करके यून की गाड़ी लेकर मीसुन को खुद ही सियोल ड्रॉप करने चला जाता है। स्योंग हायन और डूसिक की मुलाकात से पता चलता है कि स्योंग शो की शूटिंग को खत्म करके आज सियोल वापस जाने वाला है। स्योंग हायन अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से डूसिक से पूछता है कि क्या उसने यून के साथ बॉयफ्रेंड बनने का नाटक अपनी जॉब के लिए किया था। तो डूसिक उसे कहता है कि बिल्कुल, उसने उसके साथ 7 घंटे काम किए हैं, जिसके लिए उसे 61,251 मिले हैं। जिस पर स्योंग हायन इस पर तंज करते हुए कहता है तो वो जॉब तो कब की खत्म हो गई, तो क्या इसके पेरेंट्स के चले जाने के बाद भी वो इसके साथ रहकर जॉब ही कर रहा है। तो डूसिक इसे ये कहते हुए कि हो सकता है और उसे जलाता हुआ वहाँ से चला जाता है। मिस हुआ जियोंग और मिस जो नम सूक जब रात को ताज़ा हवा लेने के लिए बीच पर जाती हैं, तो इनको बीच पर पीता हुआ मिस्टर योंग गुक मिलता है, जो कि चोई हुई के इनकार करने के बाद बहुत गुस्से में होता है और मिस हुआ जियोंग को अपने सामने देखकर इसकी 3 साल पहले डाइवोर्स की बात याद दिलाता है कि तुमने सिर्फ कैसे मेरी सॉक्स इसके रूम में देखकर मुझसे डाइवोर्स ले ली थी। हालांकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था और मैंने तुमसे माफी भी मांग ली थी कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, और जो तुमने चाहा मैंने वही किया। तुमने कहा कि मुझसे शादी कर लो तो मैंने तुमसे शादी कर ली, और जब तुमने कहा कि मुझे डाइवोर्स दे दो तो मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दी, और आज उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इनकार किया है। और फिर वो बहुत देर तक मिस हुआ जियोंग से लड़ता रहता है। फिर मिस जो नम सूक इनको छुड़ाकर मिस हुआ जियोंग को वहाँ से ले जाती है और मिस्टर योंग गुक को कहती है कि उसकी नजर उस पर है। जी स्योंग सियोल वापस जाते हुए यून से बात करते हुए इसको अगले हफ्ते मिलने का प्लान बनाता है, मगर फिर इसका इरादा चेंज हो जाता है और वो खुद से कहता है कि इससे पहले कि उसके वहाँ पर पहुँचने में देर हो जाए उसे फौरन से वापस जाकर डॉक्टर यून हाइजिन से अपनी इजहार मोहब्बत कर देनी चाहिए। तो स्योंग हायन सियोल जाने के बजाय अपनी गाड़ी को वापस गोंगजिन के लिए घुमा लेता है और डॉक्टर यून हाइजिन से मिलने के लिए उसके घर की तरफ ही जा रहा होता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डूसिक, जो कि सारी रात लाइट हाउस पर गुजारने के बाद काफी ज्यादा अपसेट होता है, उसे यून हाइजिन के पापा की बात याद आ रही होती है जब डूसिक ने उनसे कहा था कि यून को उसके जैसा ही कोई खूबसूरत दिल वाला इंसान मिलना चाहिए जो कि उसका ख्याल रख सके। और उसके पापा ने आगे से कहा था कि डूसिक क्यों नहीं हो सकता है वो, क्योंकि वो भी तो यून का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और उससे मोहब्बत भी करता है। तो डूसिक भी अपने दिल में पक्का इरादा कर लेता है कि आज जो कुछ भी हो जाए वो अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाएगा और फौरन से यून के घर जाकर उसके सामने कन्फेस कर देगा कि वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तो डूसिक भी फौरन ही डॉक्टर यून हाइजिन के घर की तरफ जाने लगता है। डॉक्टर यून हाइजिन जब घर की तरफ जा रही होती है और स्योंग से बात कर रही होती है, अपनी स्ट्रीट में से गुजरते हुए स्ट्रीट लाइट को ठीक देखकर उसे फौरन ही ख्याल आता है कि डूसिक ने उसके लिए यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट ठीक करवा दी है, जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा खुशी होती है और वो वहीं पर स्ट्रीट में लगी लाइट को देखते हुए रुक जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डूसिक और स्योंग हायन अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए डॉक्टर यून हाइजिन के घर की तरफ रवां दवां होते हैं। 18 एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। अगले एपिसोड्स की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।